क्या है इस मंदिर का राज, कैसे पंडित यहाँ के लोगों को ठगते हैं भगवान के नाम पे सिर्फ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मैं वीडियो बहुत दिनों के बाद डाल रहा हूँ। अप्रॉक्स हमको लग रहा है दिवाली के बाद ये मेरा पहला वीडियो है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था बनाने का। तो मैं गया हुआ अपने गाँव बहुत कम से कम 4 साल के बाद। मैं वैसे तो दिल्ली में रहता हूँ और मेरा गाँव वहाँ से लगभग 1 दिन से ज़्यादा लग जाता है। तो मैं अपने गांव गया। तो गांव जाने के बाद मेरे बहुत सारे भाई लोग आए हुए थे। तो मैं एक मंदिर है पास में अप्रॉक्स 20 किलोमीटर की दूरी पे, तो मैं वहाँ हम दोनों जाने का सोचा। तो देखिए मैंने क्या लिया वहाँ से, फूल और जो लोटा बोलते हैं उसमें अभी जल भरना है। तो ये मंदिर मैं लगभग जब मैं 10 से 12 साल का था तब गया था, मुझे याद भी नहीं है कब गया। और देखिए आजकल तो ऐसा दिखता नहीं है कि कुआं तालाब ये सब तो दिखना ही बंद हो गया। तो मैं जल भर रहा हूँ। बाल्टी जो था उसमें पानी आ ही नहीं रहा था, क्योंकि थोड़ा प्रेशर डालना पड़ता था। तो मैं ज़ोर से बाल्टी को ऊपर नीचे करके जैसे तैसे उसमें पानी भर के। और ये जो मंदिर है ये बहुत ही पुराना मंदिर है। यहाँ बहुत सारे काम होते हैं, जैसे अगर किसी को मुंडन करवाना हो या जनेऊ होता है, जनेऊ करवाना है, कोई भी ख़ास भगवान से रिलेटेड जो भी हो वो कराना हो तो लगभग यहीं पे आते हैं, क्योंकि आसपास में सबसे भव्य और पुराना मंदिर जो है यही है। इस मंदिर को जो इसका नाम है वो है सिंहेश्वर। ये सिंहेश्वर बोला जाता है। मेरे गांव से 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे शिव भगवान के जो होते उसकी पूजा की जाती है। और उनके जो भक्त है, देखिए कबूतर, ये कभी यहाँ से नहीं हटते हैं, हमेशा यहीं बैठे रहते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो ये यहाँ से नहीं जाते हैं। तो यहाँ तो मैं बहुत जल्द आ गया था, सुबह 9:30 साढ़े 8 बजे तक आ गया था, क्योंकि इस मंदिर में ना 10 से 11 बजे के बाद ना इतना भीड़ हो जाता है कि आप मतलब अंदर भी नहीं इसमें आ सकते हैं। तो मैं फूल और जल लेके आया, तो अभी तो भीड़ देख ही रहे हैं कितना कम है। और ये जो मंदिर है यहाँ का शिवलिंग एकदम विलुप्त होने वाला है। लोग इसे छू के ना, मतलब ऐसे छूना परमिशन नहीं देना चाहिए, बट लोग छू के इसे पूजा करते हैं। तो ये अच्छा खासा बड़ा था, तो धीरे धीरे ये बहुत कम ही दिख ही रहा है आपको, ये कितना कम दिख रहा है। और ये पंडित जी हमेशा यहीं रहते हैं। बट मैं जो इस मंदिर के आपके बारे में बता रहा हूँ, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है ये बहुत ही बेकार है, क्योंकि जिस पर्पज़ से मैं यहाँ आया था, मेरा जो भाई है उसकी मौसी का बच्चा का मुंडन होने वाला था, तो उसमें गया था। देखिए कैसे भीड़ बढ़ते जा रहा है। और मंदिर का प्रांगण देखिए कितना बड़ा है, लंबा चौड़ा। यहाँ कम से कम आपको 60-70 पंडित जी मिल जाएंगे। पंडित जी सब बाहर बैठे रहते हैं, वो कम 60-70 प्लस ही रहेंगे यहाँ पे, हर कॉर्नर पे रहते हैं। बट यहाँ का मैं अभी आपको डिमेरिट बताने वाला हूँ कि यहाँ क्या है ना, कि अगर आप एक बार मंदिर में घुस गए, अगर आप किसी भी पंडित जी से बात कर लिए, ऐसे ही नॉर्मली बात किए कि पूजा कहाँ होता है या कुछ भी मंदिर से रिलेटेड, तो क्या होता है ना कि वो पंडित जी आपका मतलब वो आपको असाइन हो जाएगा। मतलब क्या वर्ड बोले मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो अगर आपको मुंडन करवाना है तो वही करेगा। अगर आपको और इतना पैसा आपसे चार्ज किया जाएगा, मुँह मांगा पैसा मांगता है वो। चाहे आपको मतलब सही नहीं लग रहा है तो आप दूसरा पंडित जी भी नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ कि वो एक मुंडन के लिए 5-6 हज़ार रुपये मांग रहा था, तो अच्छा नहीं लगा, तो हम लोग दूसरे से बात करने गए। तो जिससे भी बात करने जा रहे हैं तो बोलता है कि वही पंडित जी करेंगे, मतलब इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। अगर वो आपसे एक बार मिल चुका है तो दूसरा पंडित जी इसमें आ ही नहीं सकता है। लगभग मैंने 1 से 2 घंटा इस पर वेस्ट किया। तो जिससे जो भी पंडित जी से मिलने जाता था तो बोलता है मैं नहीं करूँगा, वही करेगा, आप उसी में एडजस्ट करो। और वो जो पंडित जी था, मतलब क्या बोले, भगवान को पूजा करता है या नहीं, मतलब भगवान के नाम पे जो होता है ना पैसा ठगना, वहाँ पे मंदिरों में लगभग यही होता है। सही बोला जाता है, भगवान तो बस एक नाम है, लोग उनके नाम पे कमाते हैं, उनके नाम से ही खाना पीना होता है। बट इतना भी फ्रॉड नहीं करना चाहिए आज के डेट में कि भगवान के नाम पे फ्रॉड, और लोग अपनी आस्था श्रद्धा लेके भगवान के पास आते हैं, बट लोगों ने ही जो होता है ना, मतलब अपनी कमाई का सोर्स बना लिया है भगवान को। झूठ बोलना, मतलब सोचिए कि मेरा अगर मन नहीं है आपसे करवाने का तो नहीं, मेरे से ही करवाना पड़ेगा। सारे जिस भी पंडित जी के पास जा रहे हैं तो सभी लोग यही बोलते हैं कि आपने अगर उससे बात कर लिया है तो वही करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
तो अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो फिर जैसे तैसे उससे दाम कम करवाने के लिए सोचा, तो कर ही नहीं रहा था, बार बार भाग जा रहा था, नहीं करना है। तो लास्ट में करवाना ही पड़ा।